जाने के दूसरे दिन मध्य रात्रि का समय। सब तरफ यह घोषणा हो चुकी है कि चेलों ने यीशु के शव को बारीकी एक नई कब्र में रख दिया है। जब चेले यीशु की महानता और उसके कामों का वर्णन कर रहे थे, तब उस अंधकार भरे सुनसान इलाके में एक भारी भीड़ जमा हो गई। सभी के चेहरों पर उसे खो देने का दुख साफ झलक रहा था, साथ ही एक अनकहे डर का एहसास हुआ। वर्तमान, तुम यहाँ कैसे हो? मैं वर्तमान सच इतना जानता हूँ कि मैं अंधा था। मैंने जोर जोर से पुकारा, अब मैं देख सकता हूँ। यह मेरी गवाही है। मैंने उस चंगाई देने वाले यीशु पर संपूर्ण मन से भरोसा रखा। मैं मरियम मगदलीनी, मैं तो व्यभिचार में पकड़ी गई। उन्होंने मेरा न्याय करने यीशु के पैरों के पास लाकर छोड़ दिया। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उस स्थिति में भी उसने मुझ पर इतनी दया दिखाई जितना कभी किसी ने नहीं किया। मेरे पास तो सिर्फ पिकनिक का भोजन ही था। यीशु ने उसे अपने हाथों में लेकर आशीष मांगी, उसे बढ़ाया और बड़ी भारी भीड़ को उस थोड़े से भोजन से खाना खिलाया। अद्भुत आश्चर्य कर। मैं सामरी स्त्री, मैं तो इस बात को स्वीकार करने ही वाली थी कि मेरा जीवन रुके हुए पानी के जैसा है, रुके हुए कुएं के पानी के समान, जिसमें कोई जीवन नहीं, कोई बहाव नहीं, प्रेम का, खुशी का, आनंद का। पर यीशु ने मुझे जीवन का जल दिया। उसने मुझसे कहा, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। निश्चय वह जीवन के जल का सोता है। भाइयों, मुझे भी अपनी गवाही बताने दो। मैं लाजर हूँ। यीशु ने मुझे 4 दिन बाद पुनर्जीवन दिया। मैं तो मर गया था, पर अब मैं जीवित हूँ उसके पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा। यीशु ने मुझे सिखाया कि वही जीवन और पुनरुत्थान है। इतने महान कार्य थे यीशु के। वे सोचते हैं कि वे यीशु को कब्र में बंद रख पाएंगे। अद्भुत बदलाव तो महायाजक और मंदिर के प्रधानों के जीवन में भी आया है। मैं निकोदेमुस हूं। मैं इस जगत की ज्योति के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को भी तैयार हूं। आप सबको मैं कुछ बताना चाहता हूं। जब मैं पहली बार उससे मिला, तब सब तरफ घोर अंधकार था। उसकी रोशनी ने मुझे परमेश्वर के प्रेम का मार्ग बताया और मुझे अपनी ओर खींच लिया।
यीशु का गुणगान सुन बौखलाया हुआ है। मूर्ख, ना समझ लो, तुम्हारा ईश्वर मर चुका है, गाड़ दिया गया है। क्या तुमने इसे क्रूस पर मरते हुए नहीं देखा? उसने स्वयं कहा पूरा हुआ। अवश्य पूरा हुआ, मगर समाप्त नहीं हुआ। उद्धारकर्ता का सांसारिक जीवन यहाँ पूरा हुआ। वचन में लिखा है, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर यीशु ने अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और उसके कार्य क्या वो पूरे हुए? पूरे हुए। उद्धारकर्ता के सांसारिक कार्य भी पूरे हुए। वचन कहता है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। लेकिन मैं सबको डर और घबराहट दे सकता हूं। तुम्हारा डर और घबराहट की आत्मा दूर हो गई, यह भी पूरा हुआ। वचन में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं सभी को मृत्यु का डर दिखाता हूं। अनंत काल की मृत्यु से छुटकारा मिल गया है, यह भी पूरा हुआ। वचन कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवन करता है। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं कि यीशु मृत्यु पर जयवंत ना हो। यह सच है, लेकिन हमें महसूस हो रहा है हम उसे रोक नहीं पाएंगे। हम अपना पूरा जोर लगा चुके हैं। अब और नहीं, अब और नहीं। मैं उसे जगाने आया हूं। हे परमेश्वर, मुझे पत्थर कब हटाना होगा? जब तुम भोर होते देखो, पांव पड़ते ही तुम्हें यह कार्य करना होगा। जो हुआ वो अभूतपूर्व है, इतना अद्भुत और महिमा से परिपूर्ण दृश्य। सिर्फ एक हल्का सा धक्का, मिकाईल स्वर्गदूत ने कब्र का पत्थर लुढ़का दिया है। मृत्यु जीवन को जन्म दे रही है, अनंत काल का जीवन। यीशु जयवंत हो चुका है, मृत्यु का डर तोड़ दिया गया है। रोमी सिपाही उसे बंद कब्र में नहीं रख पाए। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, मौत हार गई है
अब सिर्फ उत्सव है, जय का उत्सव। गाड़े जाने का काम समाप्त हो चुका, अब वह कब्र में नहीं है, अब सिर्फ पुनरुत्थान का उत्सव है, उत्सव ही उत्सव है।